हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 5 में आज हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उन्हें कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी बोला जाता है। ब्रॉडली इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉर्मेटेड फंक्शंस और सेकेंड है अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनका रोल क्या है। देखिए, जो भी इनपुट स्टेटमेंट्स रहती हैं उनका काम ये होता है कि जो भी हमने वैल्यू एंटर करी है या फिर जो भी आपने टेक्स्ट एंटर करा है उसको रीड करना, और जो आउटपुट स्टेटमेंट है उनका वर्क ये होता है कि जो भी वैल्यूज उन्होंने रीड करी है उसको क्या करना, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना, और यू कैन से कि जो भी आपका रिजल्ट है उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। तो ये था काम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का। सी प्रोग्रामिंग के अंदर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन से। बेसिकली जो है वो 2 टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो यूज होते हैं। जो आउटपुट फंक्शंस में प्रिंटफ फंक्शन आता है और इनपुट फंक्शन में स्कैनर फंक्शन आता है। ठीक है, सबसे फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट। ये होती क्या है, इसका वर्क क्या है। चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम ये है कि वैल्यू को ये प्रिंट करवाती है, ठीक है, और शो करती है या डिस्प्ले करती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अभी देखिए, प्रिंटफ स्टेटमेंट के आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। दिस आइडेंटिफाई ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि कौन सा ये फंक्शन है कौन सा नहीं है, आप सिर्फ ये चेक करेंगे जिसके भी आगे इस तरह से ब्रैकेट्स लगे होंगे, दैट मीन्स वो एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम ये है वैल्यू को प्रिंट करवाना। ये एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करती है। इसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा v1 v2 अप टू vn, ब्रैकेट क्लोज और साथ में सेमीकोलन। सेमीकोलन आइडेंटिफाई, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुकी है। अब देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग और v1 v2 और vn का मीनिंग क्या है। देखिए v1 v2 vn क्या है, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, और कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर 3 लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। नंबर 1 जो है वो है जो भी आपने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट करवाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू स्टेप इन आईटी। तो इस तरह के अगर आप कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो कंट्रोल स्ट्रिंग का एक पार्ट है। और क्या क्या आ सकता है कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, सेकेंड आ सकता है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। अब देखिए एस्केप सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि \n। दिस मीन्स अगर आपने न्यू लाइन के अंदर जाना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ हेलो, यहाँ पे आगे आप क्या लगा सकते हैं, \n, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दी, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगा, हेलो, और वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो \n है वो एज ए एंटर का काम करता है। अगर इसके बाद आपने स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट एफ वर्ल्ड \n, ठीक है, तो इसके बाद जो फाइनल जो आउटपुट आएगी ना वो कुछ इस टाइप से आएगी। सबसे पहले लिखा होगा हेलो और नीचे लिखा होगा वर्ल्ड। सपोज करिए अगर आप ये एस्केप सीक्वेंस जो कि एक \n है, अगर आप इसका यूज नहीं करते तो जो आउटपुट आती वो किस टाइप से आती, इस टाइप से, हेलो वर्ल्ड, तो उसके साथ ही हेलो वर्ल्ड लिखा था। ठीक है, अभी आपने \n का यूज किया है जिसके कारण वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एज एन एंटर वर्क करता है। और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन आपका आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो किस फॉर्मेट की है। किस फॉर्मेट की है मीन्स वो इंटीजर फॉर्मेट की है, वो कैरेक्टर फॉर्मेट की है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट की है, वो किस टाइप की है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो वो किस फॉर्मेट की है, हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हम एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या आता है और कैसे कैसे हम वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जितने भी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर अगर 3 थिंग्स आ रही हैं तो आपको तीनों की तीनों लिखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ \n। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स कंसिडर नहीं किए, ठीक है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं।
और इसके अंदर हमने सिर्फ कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसके अंदर आप सिर्फ कैरेक्टर ही यूज़ करें, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना हो और आपको वेरिएबल भी बताने हो। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। मैं आपको एक कंप्लीट एग्जाम्पल देती हूँ जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि तीनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वैल्यूज़ को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। जो वैल्यू है आपकी कुछ इस टाइप से है, जैसे मैंने लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं कि 2 नंबर्स को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एस नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर 2 नंबर का सम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होके आनी चाहिए वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, मतलब कि उसका हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं %d के साथ। जब भी इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, %d। अब आप इस स्टेटमेंट को जो हमारा बेसिक सिंटेक्स था उससे कंपेयर करिए। देखिए, प्रिंट एफ साथ में कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक, जो भी आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो भी आप कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस का अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करा, ठीक है। थर्ड वन क्या है, जो भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट की है, जैसे कि यहाँ पे हमने %d का यूज़ करा। और लास्ट में क्या है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। इस टाइप से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं कि इंटीजर हो तो किस टाइप का फॉर्मेट लगता है, कैरेक्टर हो तो किस टाइप का फॉर्मेट लगता है। देखिए, जो %d है वो किस टाइप की वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जब हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर हमने %u का मतलब है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, अनसाइंड इंटीजर की बात कर रही हूँ। जो आपने अनसाइंड इंटीजर का यूज़ करना है तो आप %u यूज़ करेंगे, ठीक है। %o आप यूज़ करते हैं ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली %x आप यूज़ करते हो हेक्सा डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली %ld आप यूज़ करते हो लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा कि जो इंटीजर है उसकी रेंज क्या है, ऑक्टल की रेंज क्या है, लॉन्ग इंटीजर की रेंज क्या है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि इनकी रेंजेस क्या रहती हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सिमिलरली %f आप यूज़ करते हो जब भी आपने फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। %c आप यूज़ करते हो जब भी हमने किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। %s आप यूज़ करते हो जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इनकी रेंजेस क्या है वो प्रीवियस वीडियो में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे कैसे यूज की जाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने स्कैन एफ स्टेटमेंट पर। फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों स्टेटमेंट का अच्छे से यूज हो रहा है। सेकेंड आपके पास है स्कैन एफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्कैन एफ को रिप्रेजेंट करते हैं स्कैन एफ, आगे ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर किया था, इसका भी एक पर्टिकुलर सिंटेक्स ये फॉलो करता है। वो क्या है, स्कैन एफ कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा एंड v1 एंड v2 अप टू एंड vn ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, इसकी भी कंट्रोल स्ट्रिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट की थी। जैसे उसके अंदर 3 टर्म्स थी, इसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स ही यूज होती हैं। फर्स्ट ये है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, जैसे कि \n आपने यूज करा था। और सेकंड है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे आपने इंटीजर के लिए %d और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f यूज करता सिमिलरली, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द साइन m%। अब देखिए m% का काम क्या है, m% रिप्रेजेंट करता है मेमोरी एड्रेस को, कि आपका जो भी वेरिएबल है जो आपने रीड करा है वो कहाँ पे स्टोर है कंप्यूटर के अंदर। तो जो m% है वो किसके लिए यूज होता है, रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये m% का मीनिंग ये है कि आपने जो भी वैल्यू को रीड करा है
उसको उसने स्टोर जो है वो किस मेमोरी लोकेशन पे करा है कंप्यूटर के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका सिंटेक्स स्कैनफ स्टेटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख सकते हैं स्कैन एफ, आपने कोई जो वैल्यू रीड करी है वो इंटीजर टाइप की है, तो आप क्या लिखेंगे %d, ठीक है, कॉमा, और ये आपने फॉर्मेट को स्पेसिफायर कर दिया, ठीक है, कि इंटीजर टाइप की स्टेटमेंट को आपने रीड करना है, और जो स्टेटमेंट आपने रीड करी है वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो भी आपने वैल्यू रीड करी है वो एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो आप क्या लिखेंगे एंड ए ब्रैकेट क्लोज। एंड रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो ए है वो किस लोकेशन पे पड़ा है और उसको वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्कैनफ स्टेटमेंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के अंदर थे, सेम, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल, हम लेते हैं स्कैन एफ। मान लीजिए आपने 2 वैल्यूज को रीड करा है, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे %d फर्स्ट वैल्यू को रीड करने के लिए, %d सेकेंड वैल्यू को रीड करने के लिए, और जो भी आपने वैल्यू रीड करी है, फॉर एग्जाम्पल पहली जो वैल्यू रीड करी वो a थी और जो दूसरी वैल्यू रीड करी वो b थी, तो आप क्या लिखेंगे %a %b ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फर्स्ट %d है वो a वाली वैल्यू को रीड करेगा और जो सेकेंड %d है वो b वाली वैल्यू को रीड करेगा कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। %, ये बताता है, मैं दोबारा बता रही हूँ, कि आपकी जो a के अंदर जो भी वेरिएबल है वो किस लोकेशन पे है उसको रीड करना है, और %d ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया a = 15, ठीक है, तो a 15 है, जो भी लोकेशन पे पड़ा होगा %, के थ्रू उस लोकेशन पे वो रीच कर लेगा और उसको रीड करवा लेगा %d की हेल्प से। एक कॉमन प्रोग्राम समझते हैं जिसके अंदर हम स्कैनफ और प्रिंटफ स्टेटमेंट दोनों को यूज करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे टर्बो सी के अंदर, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम #include stdio.h। प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मेन स्टेटमेंट शुरू कर दी। हम जो भी वेरिएबल्स लेते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो हमें पहले बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये जो प्रोग्राम है मैं 2 वैल्यूज का सम करवाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे और एक और वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे दोनों का सम होगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, int a b s, a b वैल्यूज लेने के लिए और s जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तभी स्कैनफ फंक्शन का यूज हम बता पाएंगे कि यूजर से हम कैसे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आए कि एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करे। फिर दोबारा से लिखा हुआ आए कि एंटर द वैल्यू ऑफ b, फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करे। तो फिर उसके बाद जब यूजर जो है वो कोई की प्रेस करे तो उसके बाद उसके पास टोटल सम आ जाए, ठीक है। इस टाइप का प्रोग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये लिखना चाहते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, कि a की वैल्यू आप एंटर करिए। अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी जा रही है, तो दैट मीन्स कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमने सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन का यूज करा है जिसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। अब हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करी है यूजर ने उसको रीड भी तो करना है हमें, ठीक है। तो रीड करने के लिए क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन। अब स्कैनफ फंक्शन क्या कहता है, उसके पास एक तो एस्केप सीक्वेंस होता है और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर हुई है उसको रीड करना है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है, तो %d बताना पड़ेगा। %d स्टैंड्स फॉर कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एंटर द वैल्यू ऑफ a %d। अब उसको वो किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहता है, तो वो वेरिएबल हमने खुद से सपोज करा है a और उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे %a ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया, स्कैनफ स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पे थी। सिमिलरली दोबारा से हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर वो बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। अब ये भी एंटर हो गया। अब यूजर ने कुछ एंटर करा होगा, जो भी उसने अपनी की प्रेस करी होगी कीबोर्ड के थ्रू, तो उसको रीड भी करना है दोबारा से, तो हम क्या यूज करेंगे,
स्कैन एफ। अब ये जो वैल्यू एंटर हुई है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो अगेन %d, ठीक है। और हम खुद किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हैं और उसका लोकेशन पता होनी चाहिए, तो स्कैन एफ के अंदर एंड बी, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू ए के अंदर आ गई, दूसरी वैल्यू बी के अंदर आ गई, ठीक है, और हमें उसकी लोकेशन भी मालूम है क्योंकि हम स्कैन एफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। अब फाइनली हम इन दोनों को चीजों को प्लस करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ले लिया एस जिसके अंदर दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, प्लस। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी उन दोनों का सम होके किसके अंदर चला जाएगा, एस के अंदर। अब फाइनली हम ये चाहते हैं कि जो एस की वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर दिखे, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर जब भी हमने वैल्यू शो करनी है तो शो करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि वो आउटपुट के लिए होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ की हमें वही सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि हमने लिखा द सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। वो सम है कहाँ, अभी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब इस सम को हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे तो सम आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो शो हो स्क्रीन के ऊपर कि वो जो सम है वो दोनों को प्लस करने पर क्या आया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ठीक है। तो दैट मीन जो आउटपुट आएगी उसके अंदर लिखा हुआ आएगा द सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जैसे आपकी 10, 20, 30 जो भी आएगी, ठीक है। और ये एस से वो वैल्यू पिक कर रहा है, यहाँ से वो वैल्यू पिक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो हमें ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट मैं आपको बता देती हूँ आउटपुट कैसी आएगी। जैसे लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। आपने जैसे एंटर कर दिया 5, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर दोबारा आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, जैसे आपने दोबारा से 5 एंटर करा, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और लास्ट में आएगा सम ऑफ टू नंबर इज 10। अब ये देखिए जो 10 आया ना प्लस करके, वो इसकी वजह से आया है जो आपने %d लगाया। और कहाँ से आया, दोनों का सम जो है वो एस वेरिएबल के अंदर स्टोर था, तो उसने यहाँ से वो चीज पिक करी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आउटपुट मिलेगी। अगर आप इसको ज्यादा स्टेटमेंट्स में ना करके सिर्फ एक अकेली स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, जैसे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी लिख दीजिए और यहाँ पे %d 2 बार आ जाएगा फिर, तो यहाँ से सेम टाइम पे वो 2 टाइम्स जो है वो वैल्यू रीड कर लेगा। तो इस तरह से आप प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थी हमारी बेसिक चीजें, लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है फॉर्मेटेड फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का। अब देखिए जो फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं वो सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस के लिए भी चलते हैं, जबकि जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं वो सिर्फ सिंगल लाइन कैरेक्टर के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं, स्कैनफ प्रिंटेड फंक्शन जो है वो एज अ फॉर्मेटेड फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम सिंपल भी यूज करते हैं, लेकिन एज अ फॉर्मेटेड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शंस का काम ये है कि वो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वैल्यू थी जो आप प्रिंट करवाना चाहते थे, वो थी 1 2 3 4 5 6.908954, ठीक है, इतनी लंबी वैल्यू थी। अब आप सारी की सारी वैल्यू तो प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ इतने डिजिट तक वैल्यू प्रिंट हो, आप उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर हम फॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज करते हैं। इनका खुद का एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है, जिससे हम फॉलो करेंगे, वो मैं बताती हूँ कैसे होता है। ऑलमोस्ट ये सारा सेम ही रहता है प्रिंटफ स्कैनफ के अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर ये कुछ वैल्यू इंक्लूड करता है, ठीक है, वो हम सीखते हैं कि वो क्या है। अब आप देख सकते हैं जनरली फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी आपने यूज करा, यहाँ पे जैसे आपने %d यूज करा, इसके आगे आपने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। जबकि फॉर्मेटेड जब भी हम यूज करते हैं ना, इसका जो सिंटेक्स है वो बन जाता है %wd। W स्टैंड्स फॉर विड्थ। ये बताता है कि आपको कितने डिजिट मैक्सिमम तक वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। और बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। प्रिंटफ स्टेटमेंट या स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर आपने जो भी चीजें यूज करी हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करा है, वेरिएबल बताए हैं, जो भी है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाती है, वो है विड्थ। यानी कि जो वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी विड्थ आपने कितनी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया %4d,
तो दैट मीन्स ये 4 डिजिट मैक्सिमम तक वैल्यू को कंसिडर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ और मैंने क्या लिख दिया %4D, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 4 डिजिट को ही प्रिंट करवाएगा, 5th डिजिट को ये प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप फॉर्मेटेड printf और scanf फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे 1 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करें तो ये क्या करता है, एक हमें प्रॉपर नोटेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम जितने भी बिगर फॉर्मेट्स हैं, जो लंबे लंबे फॉर्मेट्स हैं, उनको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको देके बताती हूँ। जैसे कि हमने लिखा scanf। ठीक है, scanf के अंदर मान लीजिए कुछ वैल्यूज एंटर करवानी थी, तो यूजर ने बहुत लंबी वैल्यू एंटर कर दी, लेकिन आपको कंसीडर कुछ ही डिजिट्स तक करनी है। तो आप क्या करेंगे, scanf %4D एंड A। ठीक है, वो पर्सन ने A के अंदर जो भी वैल्यू एंटर करवाई, वो 10 डिजिट्स की हो, 12 डिजिट्स की हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपने कंसीडर कितनी करनी है, सिर्फ 4 डिजिट तक। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये जो विड्थ है उसका क्या यूज है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वैल्यू आपने प्रिंट करवानी, ये तो था रीड का कंसेप्ट। अब एक वैल्यू आप करवाना चाहते हैं printf। ठीक है, आप printf करवाना चाहते हैं, आपके पास यही वैल्यू थी 1 2 3 4 5, इसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं %8D, ये A के अंदर ये वैल्यू पड़ी है मान लीजिए। ठीक है, A = 1 2 3 4 है आपका, तो आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं और आपने क्या बताया, 8 डिजिट मैक्सिमम हमने कंसीडर करने हैं, लेकिन आपके पास डिजिट कितने हैं, 5। तो ये क्या करेगा, जब जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। जो आगे के 3 स्पेसेस जो हैं वो ब्लैंक होंगे और उसके बाद 1 2 3 4 कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ये आपका खुद का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। ठीक है, ये प्रॉपर नोटेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, मोर ओवर अगर आपकी कोई वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है और आप डेसिमल की बात कुछ डिजिट तक ही कंसीडर उसको करना चाहते हैं, तो वो काम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमारे पास भी एक फॉर्मेट है। एक वैल्यू कंसीडर करते हैं हम, A = 1 2 3 4.8930। ठीक है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मेट ये फॉलो करता है, वो है %W.pf। W आपका रिप्रेजेंट करता है विड्थ को, यानी कि आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो मैक्सिमम कितने रखने हैं। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आने चाहिए, कितने डिजिट आने चाहिए, P उसको रिप्रेजेंट करता है और F स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप ये वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक नोटेशन तक, जैसे कि %6.2F, और ये A आपकी वैल्यू है जो आपने यहाँ से पिक की है, जो ऑलरेडी आपने गिवन है। अब आप ये बताइए कि आउटपुट क्या होगी, कैसे होगी। ओवरऑल कितने डिजिट लेने हैं, 6, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं, और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और A वैल्यू हमने ऊपर दी गई है। आउटपुट कैसे आएगी, जो आउटपुट होगी वो कुछ ऐसे होगी 1234.89। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं कितने डिजिट हैं ये, 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल 6 हैं। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही कंसिडर किए गए हैं। इस तरह से आप फ्लोटिंग पॉइंट को भी एक फॉर्मेटेड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो scanf प्रिंटर फंक्शन है हमारे पास, उसको हम एज एन फॉर्मेटेड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और सिंपली भी हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर। जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन है वो किसके लिए यूज होते हैं, सिंगल लाइन इनपुट को या तो रीड करने के लिए, ठीक है, या सिंगल लाइन आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो इसके अंदर भी इनपुट और आउटपुट के अलग अलग फंक्शंस हैं, रीड करने के लिए अलग फंक्शंस हैं और डिस्प्ले करने के लिए अलग फंक्शन है। जबकि फॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि है इनपुट फंक्शन। अब हमें मालूम है इनपुट फंक्शन किसके लिए होता है, टेक्स्ट को रीड करने के लिए, ठीक है, जो भी हमने एंटर करा है वैल्यू को उसको रीड करने के लिए। वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकती है, वो एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनपुट फंक्शन से। पहला हम कंसीडर करते हैं गेट कैर फंक्शन। अब देखिए गेट का मीन्स ये है कि ये इनपुट फंक्शन है, ये वैल्यूज को क्या करता है, रीड करता है, और कैर मीन्स जो भी कैरेक्टर टाइप की जो भी वैल्यू होगी उसको ये रीड करेगा।
ठीक है। इसका काम ये है कि वैल्यू को क्या करता है, रीड करता है जो यूजर ने एंटर की है और उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फर्स्टली जैसे कोई यूजर ने कोई वैल्यू एंटर करी, फॉर एग्जांपल ए एंटर कर दिया यूजर ने, तो ये क्या करेगा, ए को रीड करेगा एंड देन उसको क्या करेगा, इको करेगा। इको का मतलब होता है प्रिंट करना। लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन हो जाती है कि जब तक आप एंटर की को प्रेस नहीं करते ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मीन्स ये है कि एंटर की का वेट करेगा कि जब तक एंटर की प्रेस नहीं होती ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट कैर, जो भी वैल्यू इसने रीड करी है वो एस के अंदर डाल दे। ठीक है, एस एक वेरिएबल हमने ले लिया, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की थी उसको रीड किया गया एंड देन उसको ट्रांसफर कर दिया गया एस के अंदर एंड देन हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शंस है वो इनपुट है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसका। यहाँ पे जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड, इसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी जो है वो इंक्लूड करते हैं, वो है कंसोल इनपुट आउटपुट की। हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब देखिए ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करना कंपलसरी है क्योंकि ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होती है। तो बेसिकली जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं, यानी कि जब भी आपको इन फंक्शंस का यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको कोनियो डायरेक्टरी को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी सी फाइल के अंदर, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल हम कंसिडर करने थे, यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है उसको रीड करना है एंड देन उसको प्रिंट करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो भी वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैर लिखा हुआ है, कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। हमने एक वैल्यू ले ली कैर CH। इनिशियली हमने पहले ही बता दिया कि एक वेरिएबल हमने ले लिया है जिसका नाम क्या है CH और वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यूजर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप एक वैल्यू एंटर करिए, तो दैट मीन्स एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, हमने यूजर को बोला कोई भी आप कैरेक्टर एंटर करिए। अब यूजर ने जो भी कैरेक्टर एंटर किया है अब उसको रीड करना पड़ेगा तभी तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जब तक हम रीड ही नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगी। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा यूजर को कि एंटर एनी कैरेक्टर, कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दे। अब उसको रीड करना है एंड देन उसको प्रिंट भी करना है। तो दैट मीन्स हमने इस फंक्शन का यूजेज दिखाना है उसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि गेट कैर फंक्शन को रीड करने के लिए हमने यूज करा है और उसको जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है गेट कैर उसको रीड करेगा और जो भी वैल्यू उसके पास आएगी उसको वो किसके अंदर स्टोर कर देगा, CH नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इस CH को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो एक्चुअल में है क्या, वो हम स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अगेन हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जैसे कि द एंटर्ड वैल्यू इज। अब जो एंटर्ड वैल्यू है वो किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ %C कॉमा किस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर है, CH वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जिसके अंदर हमने ये दिखा दिया कि जो गेट कैर जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ, गेट कैर फंक्शन जो है वो क्या है, अनफॉर्मेटेड फंक्शन के इनपुट फंक्शंस का पार्ट है। इसका काम ये है कि वैल्यू को क्या करता है, इनिशियली रीड करता है एंड देन इसको इको कराता है। और ये तब तक इको नहीं कराएगा जब तक हम अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस नहीं करेंगे। जैसे आपने एंटर की प्रेस किया वो जो भी वैल्यू आपने एंटर करी है वो वहां पे उसको शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है कि सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करता है, प्रिंट भी करता है, लेकिन आफ्टर प्रेसिंग एंटर की। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा प्रोग्राम है। जो भी हम स्मॉल प्रोग्राम्स बना रहे हैं आपने इसको WC के अंदर रन करके देखना है। ठीक है, और जो भी आउटपुट आएगी आप उसको बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं CHE। ठीक है, अब देखिए गेट CHE। अब गेट CHE का काम क्या है, बिल्कुल सेम काम है जो गेट कैर का था। ये भी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को ही रीड करता है और उसको प्रिंट करता है।
लेकिन इसके अंदर आपको एंटर की प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है इट सेल्फ स्टैंड फॉर इको, यानी कि वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जा रहा है। ये भी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को रीड करेगा और उसको प्रिंट करेगा, लेकिन इसके अंदर हमें एंटर की को प्रेस नहीं करना। ठीक है, सेम प्रोग्राम को आप गेट कैर की जगह गेट चे टाइप करके उसको रन करके देखिए। ठीक है, और बताइए कि इसके आउटपुट क्या है आपकी। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है आपका गेट ch। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर क्या रहता है, आप जो भी वैल्यू एंटर करते हैं और ये इसको रीड करता है, लेकिन इनपुट को ये शो नहीं करता। दैट मीन्स नॉट डिस्प्ले। और आप ये बोल सकते हैं कि जो भी इनपुट है वो उसको हाइड कर देता है। रीड तो कर लेगा, लेकिन आपकी जो भी इनपुट है उसको हाइड कर देगा। तो इसलिए इसको पासवर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि हम जो भी पासवर्ड एंटर करें वो शो ना हो हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये भी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को रीड करता है, लेकिन इको नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ रीड करेगा। बेसिकली हर प्रोग्राम के एंड में हम गेट ch का यूज करते हैं ताकि वो वैल्यूज को रीड कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है हमने सब कुछ डिस्प्ले पे शो करना है, हम सिर्फ रीड करवाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर भी हम गेट ch यूज करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है गेट ch। ठीक है, आप इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, गेट ch ब्रैकेट क्लोज। इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका काम ही यही है कि ये सिर्फ क्या करता है, वैल्यू को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए हम कैसे लिखते हैं, गेट ch ब्रैकेट आगे सेमीकोलन। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो है हमारे पास गेट्स। देखिए यहाँ पे जो s है ना, वो स्टैंड करता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, जब भी हमने स्ट्रिंग को रीड करना है, अब जरूरी तो है नहीं हर प्रोग्राम आपका एक या दो वर्ड्स का ही होगा, सिर्फ उसमें एक या दो कैरेक्टर्स ही होंगे, उसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग हो सकती है कंप्लीट। तो उस केस के अंदर हम गेट्स का यूज करते हैं, यानी कि जब भी आपको कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू स्टेप इन IT, ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, आपने इसको रीड करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, गेट्स यूज करेंगे। S स्टैंड फॉर स्ट्रिंग और गेट मीन्स आप उसको रीड करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं %s से। %s इसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, जो बेसिकली स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आपके पास एक वैल्यू थी, ठीक है, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग आपने डाली हुई थी, हमने एक वैल्यू कंसीडर करी, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया हमने s, जिसकी हमने लेंथ स्पेसिफाई कर दी कि 20 डिजिट तक वैल्यू जो है वो कंसीडर कर सकता है। ठीक है, और वो s जो है हमने यहाँ पे दे दिया, s हमने यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, जिसको हमने किस में पुट कर दिया, s में, और उसका हमने साइज पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि 20 स्पेसेस तक ये स्पेस कंसीडर कर सकता है। अब हम चाहते हैं इसको रीड करना कि जो वैल्यू है वो क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, गेट्स s, तो ये वैल्यू क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। अब देखिए अगर मैं इसको एक मेमोरी फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करूं तो इसका कुछ इस टाइप से फॉर्मेट रहेगा। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक है तो दैट मीन्स 19 तक जाएगा ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये इसका मेमोरी फॉर्मेट रहेगा, तो आप बना सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हेलो, HELLO, बीच में हमने स्पेस दिया है तो यहाँ पे स्पेस कंसीडर होगा, तो वो भी एक डिजिट का पूरा स्पेस कंसीडर करेगा, WORLD। ठीक है, और जैसे ही आपकी स्ट्रिंग एंड होती है तो वो उसको नल कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। तो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, \O। ठीक है, तो ये जो बाकी के स्पेसेस हैं उसको छोड़ देगा और कंसीडर कितना करेगा, सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग, यानी कि 0 से लेके 11 तक के स्पेसेस आपके कंसीडर हुए हैं, जबकि आपने उसको 20 कैरेक्टर का स्पेस अलॉट किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मेमोरी एलोकेशन होती है। वैल्यू जो भी थी आपकी, उसको रीड करने के लिए आपने गेट का यूज करा, s आपने लिखा इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या रहता है, %s। ठीक है, तो ये था आपका गेट्स, जो कि हम कंसिडर करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए सिर्फ। यहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंग
कितनी भी लेंथ की वैल्यूज एंटर कर सकता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग बता सकता है अपना। ठीक है, तो ये था आपका इनपुट फंक्शंस के अंदर ये 4 फंक्शंस हमने कंसिडर करे, गेट ch, गेट che, गेट कैर और गेट्स। होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड कंसिडर करते हैं आउटपुट फंक्शन, पुट ch, पुट कैर और पुट्स। चलिए, जो आउटपुट फंक्शन है उसके अंदर सबसे फर्स्ट है पुट ch। देखिए, इनका वर्क भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने इनपुट फंक्शंस का किया था। वो रीड करने के लिए यूज होते हैं, तो ये प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो गेट ch फंक्शन था उसका काम था सिंगल कैरेक्टर को रीड करना, ठीक है, इको नहीं करता था वो। ठीक है, सिमिलरली पुट ch फंक्शन का काम क्या है, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। ठीक है, इस टाइप से ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने c की वैल्यू दे दी a, ठीक है, अब आप उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पुट ch c। तो आपकी आउटपुट जो आएगी वो क्या होगी, a। ठीक है, तो इस टाइप से आप पुट ch का यूज कर सकते हैं। सेकंड है आपका पुट कैर। अब देखिए, जो पुट कैर है उसका वर्क भी यही है, डिस्प्ले करता है सिंगल कैरेक्टर को। देखिए, दोनों का वर्क सेम है, ये भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है, वो भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आया, देखिए, जो पुट कैर है ना, वो वैल्यूज को डिस्प्ले करता है जो अल्फा न्यूमेरिक हो। यानी कि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो पुट कैर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को भी डिस्प्ले करता है। जो पुट ch है वो सिर्फ जो c के कैरेक्टर सेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे वो प्रिंटेबल हैं या फिर नहीं है, उनको कंसीडर करता है। और ये किसको कंसीडर करता है, जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करने के लिए। दोनों का वर्क सेम है, डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये अल्फा न्यूमेरिक को डिस्प्ले कर देता है। और ये सिर्फ जो c के कैरेक्टर सेट के अंदर, यानी कि जो c के कैरेक्टर सेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, चाहे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो या फिर नॉन प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर हो, उन दोनों को ही कंसीडर करता है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ये कंसीडर नहीं करता, जबकि पुट कैर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को कंसीडर करता है। यही बेसिकली डिफरेंस है पुट ch में और पुट कैर में, अदरवाइज दोनों का वर्क सेम है। ठीक है, थर्ड हम कंसीडर करते हैं पुट्स। अब देखिए, पुट्स बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसे कि गेट्स करता है। गेट का काम था स्ट्रिंग को रीड करना और पुट का काम क्या होगा, स्ट्रिंग को प्रिंट करना। यहाँ पे भी S स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ये भी वही फॉर्मेट फॉलो करता है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, मेमोरी लोकेशन का, इस टाइप से। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू होगी इस तरह से वो रीड करेगा और ऐसे ही वो प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल दे दिया, कैर टाइप का वेरिएबल था, उसके आपने साइज प्रोवाइड कर दिया कि 20 कैरेक्टर तक का साइज ले सकता है। ये वेरिएबल का नाम क्या है, c, और 20 क्या है, इसका साइज है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया कंप्यूटर टुडे। जब भी हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है हमेशा कोट्स के अंदर ही करना है। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स के ऊपर इस तरह से कोट्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का साइज हमने इसको 20 साइज एलोकेट किया गया है और जो वैल्यू है वो c नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पुट्स ब्रैकेट के अंदर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, c को। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपका आउटपुट आएगी वो इस तरह से आएगी, कंप्यूटर टुडे। ये भी वैसे ही कंसिडर करता है जैसे कि मेमोरी लोकेशन मैंने आपको प्रीवियसली गेट्स के केस में बताई थी। ठीक है, तो ये है आपका आउटपुट फंक्शन, पुट ch, पुट कैर और पुट्स। आपको ध्यान रखना है, पुट ch c कैरेक्टर सेट को डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो या फिर नॉन प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो, जबकि पुट कैर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को भी प्रिंट करने के लिए यूज होता है। दोनों का वर्क सेम है, वो सिंगल कैरेक्टर को ही डिस्प्ले करेंगे। पुट s जो है वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट आउटपुट फंक्शन पुट ch, पुट कैर एंड पुट्स। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को एट अ ग्लैंस देख लेते हैं क्योंकि इनके डिफरेंसेस हमें पता होना जरूरी है। देखिए गेट ch सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है लेकिन इको नहीं करता। गेट ch सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है और इको भी करता है, ठीक है। गेट कैर सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, इको भी करता है, लेकिन इसके अंदर हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। गेट्स जो है वो स्ट्रिंग को रीड करता है, सिंगल स्ट्रिंग को रीड करता है एट द कंसोल, ठीक है, यानी कि यूजर एंड पे। तो ये था हमारे पास सारे के सारे इनपुट फंक्शंस, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट फंक्शन है पुट ch है, सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। कैर जो है वो भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा एट द कंसोल, लेकिन इसके अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी आ सकते हैं। पुट जो है वो सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इनपुट और ये थे हमारे पास आउटपुट फंक्शंस। था आज का हमारा कंप्लीट कंसेप्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी, जिसके अंदर हमने फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड दोनों को डिस्कस किया है। जो भी स्मॉल प्रोग्राम्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए टर्बो सी कंपाइलर के अंदर, या फिर जो भी आपको IDE सूटेबल लगता है उसके अंदर आप उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए। प्रीवियस वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID given in the description box. Thanks for watching.